हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कल आर.के. राजपूत से हम क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके थे और चैप्टर था केबल, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ द लेंथ ऑफ केबल इज डबल्ड, अगर लेंथ केबल की क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, इट्स कैपेसिटेंस, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने कल आपको टू द पॉइंट बिल्कुल इसमें पढ़ाया था। इसमें ब्रीफली मैंने बताया था C इक्वल टू जो कैपेसिटेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल है दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन लॉग E कैपिटल D अपॉन D, और मल्टीप्लाई फॉर L लेंथ के लिए कर रहे तो मल्टीप्लाई बाई L। इतना क्या आता है, ये फैरड आता है। इनकेस यहाँ पे L नहीं आता तो क्या आता, वो फैरड पर मीटर में आता, ठीक। तो यहाँ पे अगर लेंथ डबल कर दी जाए, बाकी चीजें सेम है, अगर लेंथ डबल कर रहे हैं, पहले L थी और अब जो लेंथ है सेम, ये कितनी हो जा रही है, ट्वाइस ऑफ L। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये भी तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। अब जो फॉर्मूला है C डैश का क्या आ जाएगा, 2 पाई, परमिटिविटी तो चेंज नहीं हो रही है, ना ही इसका डायमीटर चेंज हो रहा है, तो ये क्या आएगा, इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2L। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया, अब ये कितना हो गया, अब डबल हो गया, कैपेसिटेंस डबल हो गया। तो इसका आंसर क्या है, बिकम डबल, ठीक। कैपेसिटेंस के केस में केबल में क्या होता है, अगर लेंथ डबल कर दी जाए, लेंथ बढ़ती है, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता है। लेकिन इसी का उल्टा होता है रेजिस्टेंस में, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। लेंथ इंक्रीज हो रही है केबल की तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, बट लेंथ इंक्रीज होने पे जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे L होता है, लेकिन यहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। अगला है, इन केबल्स द चार्जिंग करंट। अब केबल्स में चार्जिंग करंट की बात हो रही है तो इसका जो नेचर है कैसा होता है, कैपेसिटिव होता है ना, तो लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए। जब कैपेसिटिव नेचर होता है तो कैपेसिटर का होता क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। एंड जो ये जो करंट है ये क्या करती है, लीड करती है इन केस ऑफ कैपेसिटर। और अगर इंडक्टर होता तो जो करंट है वो क्या करती है, लैग। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, जो कि राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अ सर्टेन केबल हैज एन इंसुलेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4 if the insulation is replaced by one of the relative permittivity 2 the capacitance of cable will become। अगेन कैपेसिटर पे है बेस्ड ये क्वेश्चन। पहले जो रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन R, ये कितनी है, 4 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिलेटिव परमिटिविटी है 4 ना होके क्या हो गई, 2। इसका मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हाफ हो जा रही है, वो हाफ हो जा रही है। और ये कौन सा पोर्शन है, न्यूमरेटर वाला पोर्शन है। अगर न्यूमरेटर वाला पोर्शन पहले का हाफ हो जा रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें तो सेम है, बाकियों में कोई चेंज नहीं है, यहाँ लेंथ में भी चेंज नहीं, बाकी में चेंज नहीं। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये क्या हो जाएगा, ये भी तो हाफ हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहले रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी, एप्सिलॉन R इक्वल टू 4 था, बट अब कितनी हो गई है, अब 2 हो गई है। और कैपेसिटेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिलेटिव परमिटिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1/2, तो वो बिल्कुल सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इफ अ केबल ऑफ होमोजीनियस इंसुलेशन हैज अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10 किलोवोल्ट पर mm, ठीक है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, अगर मैक्सिमम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वही क्या है, 10 किलोवोल्ट mm है, और ये होमोजीनियस इंसुलेशन की बात कर रहा है, मतलब इसकी सारी लेयर में परमिटिविटी सेम है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, 10 किलोवोल्ट पर
mm ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला है इन द केबल शीथ आर यूज्ड टू, इन द केबल्स शीथ आर यूज्ड टू। देखिए शीथ कहाँ पे हम यूज करते हैं, शीथ हम जस्ट मैंने कल आपको बताया था इस तरीके से होता है होने को, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा वो एक बार देख लीजिए। इस तरीके से ये केबल है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है कोर या कंडक्टर, और इसके जस्ट बाहर क्या होता है इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब इंसुलेशन के जो बाहर वाली लेयर है, इंसुलेशन के बाहर वाली लेयर में क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं मेटालिक शीथ। ये जो मेटालिक शीथ है ये प्रोवाइड की जाती है जिससे जो इंसुलेशन है ये क्या हो जाए प्रिवेंट हो मॉइस्चर से। कल मैंने बताया, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा काइंडली पहले आप वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन देखना शुरू करें। तो प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल। तो ये जो शीथ है मेटालिक शीथ ये क्या करती है, केबल में मॉइस्चर ना आए या इसके इंसुलेशन में मॉइस्चर ना आए, इससे प्रिवेंट करती है। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है द इंटरशीथ इन केबल आर यूज टू। इंटरशीथ जो है ये ग्रेडिंग की जाती है केबल्स में, क्यों की जाती है, इसमें क्या रहता है प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इससे क्या रहता है जो पूरे लेयर्स है उनमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है इक्वल रहता है, ठीक है। ग्रेडिंग में मैंने कल आपको बताई द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज। देखिए अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस है ये मैक्सिमम कहाँ पे रहता है, ये है केबल, और आउटर में क्या है, बीच में यहाँ पे इंसुलेशन है और आउटर में क्या है मेटालिक शीथ, ठीक है, और ये क्या है कंडक्टर। तो कंडक्टर और इसके बीच में क्या रहता है इंसुलेशन रहता है, और इनके बीच में एक टाइप ऑफ कैपेसिटेंस भी वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ये कहाँ पे रहता है, कंडक्टर की लेयर पे रहता है। कंडक्टर के आउटर लेयर में क्या रहता है मैक्सिमम जी मैक्स रहता है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और ये जो मेटालिक शीट है इसमें क्या रहता है मिनिमम रहता है। तो स्ट्रेस ये वही आंसर है इसका, मैक्सिमम एट कंडक्टर एंड मिनिमम एट शीट। द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ केबल कैन बी अवॉइडेड इकोनॉमिकली बाय द यूज ऑफ इंसुलेशन। ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन कैन बी of the cable can be avoided economically by the use of inner sheath. As second है insulating material with different dielectric constants। इसका मतलब क्या है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन ना होने के लिए, अवॉइड ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग दो तरीके की होती है, इंटरशीथ एंड कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या होता है अलग अलग लेयर्स में क्या करा जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल फिल किया जाता है जो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता है। इसका ए और बी दोनों ऑप्शन इस पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। द इंसुलेशन ऑफ केबल डिक्रीज विथ, इंसुलेशन ऑफ केबल कब डिक्रीज होगा, इंसुलेशन ऑफ केबल। तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल कब डिक्रीज होगा, तब डिक्रीज होगा जब क्या होगा लेंथ ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज होगा। मैंने आपको बता रखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ये नॉर्मल वो रेजिस्टेंस नहीं जिसका फॉर्मूला आप ये लिखते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, और ये जो रेजिस्टेंस है ये अलग है। ये रेजिस्टेंस के केस में तो आप यही कहेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है लेंथ ऑफ केबल। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस यहाँ लिखा नहीं है बट ऑब्वियसली इस यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा होगा लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ इंसुलेशन। तो ये इसका ए वाला ऑप्शन राइट है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ केबल कैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट हैज। अब ऑल्टरनेटिंग करंट अगर किसी केबल में है तो उसमें कौन कौन से लॉस होंगे, पहला हिस्टेरेसिस एंड लीकेज लॉस ओनली। सिर्फ इसमें दो लॉसेस होंगे, हिस्टेरेसिस एंड लीकेज लॉस, ठीक है। अगला है द केबल
इन अ केबल वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। ये 10 बार आ गया ये क्वेश्चन कि वोल्टेज स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे होगा भाई, कोर पे होगा, कोर ऑफ द कंडक्टर, वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, और मिनिमम मैंने बता दिया शीट पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल इम्प्लाइज, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग ऑफ केबल इम्प्लाइज, इसका फर्स्ट ऑप्शन है यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट परमेबिलिटी। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, दो टाइप की ग्रेडिंग होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एंड इंटरसीथ ग्रेडिंग। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हर लेयर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट परमेबिलिटी के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशियंट डेप्थ। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ, कितनी सफिशिएंट डेप्थ में ये क्यों रखे जाते हैं, देखिए, टू मिनिमाइज टेम्परेचर स्ट्रेस, टू अवॉइड बीइंग अनअर्थड इजिली ड्यू टू रिमूवल ऑफ सॉइल, नो। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन ड्यू टू पासिंग व्हीकल्स ETC। होगा क्या, अगर अंडरग्राउंड केबल काफी ऊपर है, अंडरग्राउंड केबल काफी ऊपर है, ऊपर प्लेस की हुई है, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, रोड आ गई, तो क्या होगा, व्हीकल्स जितने भी चल रहे हैं उसके आसपास या जो भी डिस्टरबेंस है उसकी वजह से क्या हो सकता है, केबल टूट सकती है, केबल टूट सकती है। तो इसलिए इसको एक प्रॉपर की डेप्थ दी जाती है जिससे क्या हो, मिनिमाइज हो शॉक और वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल्स का। ठीक है, ये चीज जो हो मिनिमाइज हो जाए, इसलिए उसको एक प्रॉपर सफिशिएंट डेप्थ में, गहराई में रखा जाता है। द एडवांटेज ऑफ केबल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज, केबल का ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या एडवांटेज है, कैन बी यूज इन कंजेस्टेड एरिया। ठीक है, जहां पे क्या है, कंजेस्टेड एरिया है, काफी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है या काफी ज्यादा आसपास व्हीकल है, कंजेस्टेड ज्यादा है, तो वहां पे क्या अंडरग्राउंड केबल होंगे तो क्या होगा, जगह कम घिरेगी, प्लेस वो कम वो करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, द थिकनेस ऑफ मेटालिक शील्डिंग इन केबल इज यूजुअली। तो जो मेटालिक शील्डिंग है इसकी थिकनेस पूछ रहा है तो 3 to 5 mm होती है, कितनी होती है, 3 to 5 mm मेटालिक शील्डिंग। मेटालिक शील्डिंग कहाँ पे होती है, आपको 10 बार बताने की अब जरूरत नहीं, जो लोग ध्यान से वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा मेटालिक शील्डिंग कहाँ होती है, कोर या कंडक्टर, इसके बाहर इंसुलेशन और इंसुलेशन के बाहर मेटालिक शील्डिंग। ठीक है, तो ये जो मेटालिक शील्डिंग या शीथिंग बोलते हैं इसे, ये 3 to 5 mm होती है। केबल फॉर 220 kV लाइन आर इनवेरिएबली कंप्रेस्ड ऑयल और कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड। जो केबल 220 kV की लाइन के होते हैं जहां पे वो यूज हो रहे हैं, तो कहाँ कौन से केबल वहां पे यूज किए जाते हैं, कंप्रेस्ड ऑयल या कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44, इन अ केबल इज अ केबल टू बी डिजाइन फॉर यूज ऑन 1000 kV, विच इंसुलेशन वुड यू प्रिफर। ठीक है, 1000 kV के लिए हम कौन सा इंसुलेशन प्रेफर करेंगे, तो मैंने कल आपको बताया था ये ऑयल फील्ड रहता है और या गैस भी इसमें यूज होती है, तो कंप्रेस्ड SF6 गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड SF6 गैस 1000 kV वाले केबल में एज ए इंसुलेटर ये यहाँ पे इंसुलेशन यूज होता है। ठीक है, SF6 गैस का आपको पता होगा। ठीक है, ये यहाँ पे, और उसमें भी इसका यूज है सर्किट ब्रेकर्स में। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, इफ पावर केबल एंड कम्युनिकेशन केबल आर टू रन पैरेलल, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू अवॉइड इंटरफेरेंस शुड बी। अगर कम्युनिकेशन लाइन भी जा रही है और वहीं से पावर लाइन भी जा रही है तो दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, दैट इज 50 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों में कितना गैप होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर हैज कंडक्टर एज कंडक्टर फॉर केबल्स इज यूज्ड एज। ठीक है, तो एनल्ड वहां पे क्या कॉपर एज ए कंडक्टर यूज होता है, किसमें, केबल में। नेक्स्ट है द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लो परमिटिविटी का होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। किसकी, इंसुलेटिंग मटेरियल की। हाई रेजिस्टिविटी होने का मतलब क्या है, कि लीकेज करंट वहां पे कम होगा, लो परमिटिविटी होनी चाहिए, परमिएबल होना चाहिए और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 48, द एडवांटेज ऑफ ऑयल फील्ड केबल इज। ऑयल फील्ड केबल का एडवांटेज क्या है? द मोर परफेक्ट इम्प्रेग्नेशन, फिर स्मॉलर ओवरऑल साइज, नो आयनाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ वॉइड्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन राइट है। तो ऑयल फील्ड केबल का क्या क्या एडवांटेज है, आप थ्योरी पोर्शन में भी इसको पढ़ चुके होंगे पहले ही। द एडवांटेज विद पेपर एज insulating material is, disadvantage with paper as insulating material is। अगर पेपर यूज करते हैं तो क्या उसका डिसएडवांटेज होता है? ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का मतलब ही क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। इट इज हाइग्रोस्कोपिक, मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही इसका एक क्या है? डिसएडवांटेज है कि पेपर अगर एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है। ठीक है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ केबल डिपेंड अपॉन, ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, वर्किंग टेम्परेचर, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, इन तीनों पे डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ अबव। तो इसके क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इतने ही इसमें क्वेश्चन है आर के राजपूत के केबल वाले चैप्टर में। तो इसके अलावा और चैप्टर्स भी शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।